अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, जिसमें हमने जो है वो इसका लॉगरिथम निकालना है, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक पार्ट जो है वो निकालेंगे, फिर इसका मेंटिसा निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को हासा भी कहा जाता है उर्दू में, और मेंटिसा जो है वो मेंटिसा ही होता है। तो ऐसे तमाम व्यूवर्स, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे नए हैं, वो इसको लाजम जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट की वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं जी, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब पहला हमें जो दिया गया है वो 232.92। एक बात याद रखनी है कि हमने जो है वो लॉगरिथम के लिए 4 अमाउंट्स जो है वो सॉल्व करनी है, यानी हमारे पास कम अज कम जो है वो 4 अमाउंट्स जो है वो होनी चाहिए। ज्यादा जो है वो जितनी मर्जी हो, लेकिन हमने 4 ही इस्तेमाल करनी। 2 भी हो तब भी चल जाएगा, 3 भी हो तब भी चल जाएगा, लेकिन 4 से ज्यादा जो है वो हमने अमाउंट्स इस्तेमाल नहीं करने। अब हमें दिया गया है पॉइंट 1, 2 और 3, 3 दर्जे के बाद। 3 दर्जे के बाद दिया गया है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट जो है वो कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। यानी अगर इशारिये से पहले जो है वो 3 रकमें हैं, 3 अमाउंट्स हैं, 3 डिजिट है, तो एक डिजिट एक रकम कम करके उसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट जो है वो आ जाएगा। मेंटिसा अगर आपने निकालना है, तो मेंटिसा को आपने जो है वो लॉगरिथम टेबल लेना है। लॉगरिथम टेबल में जब 23 को 2 के कॉलम में देखेंगे और 9 का सम या डिफरेंस देखेंगे, तो आपके पास जो है वो अमाउंट आएगी। मेंटिसा के लिए हम m इस्तेमाल करते हैं, तो मेंटिसा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.367 एंड 1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। जब हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट जो है वो लेना है, वो 2 होगा, और मेंटिसा जो है वो लॉगरिथम के टेबल में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3671। तो इसका जब हमने लॉग निकालना है, तो लॉग निकालते हुए हम क्या करेंगे, लॉग 232.92 इज इक्वल टू, फिर इन दोनों अमाउंट्स को जो है वो हमने इकट्ठा जो है वो लिख देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वो हमारे पास 2 पॉइंट है, ये वाला 2 लिखा और ये हमारे पास पॉइंट हुआ, तो 3, 6, 7 और 1। तो ये हमारे पास पहली अमाउंट का आंसर क्या आ जाता है, 2.3671। तो ये हमारे पास जो है वो अमाउंट क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो आंसर था। अब चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पार्ट जो है वो कितना दिया गया है। इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट पॉइंट से पहले 2 अमाउंट्स हैं, 2 डिजिट हैं, तो इसमें जो है वो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट जो है वो 1 आ जाएगा, यानी इसका हासा जो है वो कितना होगा, 1 होगा। अब हासा हमें मालूम हो गया, उसके बाद हमने निकालना है इसका मेंटिसा। तो मेंटिसा कैसे निकालेंगे, हम इसका जो है वो सबसे पहले लॉग टेबल खोलेंगे, फिर हम 29 जो है वो देखेंगे। 29 को हमने देखना है 3 के खाने में, 3 के कॉलम में, और 3 के कॉलम में लिखने के बाद यहाँ दिया गया 6, यहाँ राउंड ऑफ करके हमारे पास जो अमाउंट बनेगी वो 29.3, और यहाँ 2 था, तो यहाँ हमारे पास राउंड ऑफ करने के बाद 3 है। 29 को हम 3 के कॉलम में देखेंगे, और नेक्स्ट हमें एक कॉलम दिया गया है सम और डिफरेंस का, उसका भी जो है वो हमने 3 के खाने में जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमने लिखनी है। तो अब जब हम इसको देखेंगे कि मेंटिसा के खाने में कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट, इसमें जो हम यहाँ लिखेंगे 0.467, और हमारे पास लास्ट पे आएगी वैल्यू 3। ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू लिखी जाएगी। जब हमने पॉइंट के बाद हमने 4 अमाउंट्स लिखे, तो अब हमारे पास जब इसका जो है वो लॉग मालूम करेंगे, तो लॉग इज इक्वल टू 29.33 किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को हमने क्या करना है, इसको कंबाइन करके लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1.4673 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले पार्ट का जो है वो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.4673। इसी तरह हम इसका भी जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, जब भी हमें कोई अमाउंट दी गई, हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट यानी कि हासा निकालना। अब हमें देखें जी, इशारिया ऑलरेडी जो है वो 0 से पहले जो है वो दिया गया था, यानी जो नॉन जीरो डिजिट थे उनसे पहले जो है वो इशारिया दिया गया। तो जब उस तरह की अमाउंट्स दी गई होती है, तो हमने क्या करना होता है कि उसका हमने लिखना होता है, लेकिन उसका जो है वो मेंटिसा नेगेटिव की शक्ल में लिखा जाता है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 और 4।
तो यहाँ हमारे पास जो है इसका जो है वो मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट जो है वो 4 आएगा। इसमें जब जिसमें ऑलरेडी 0 दिए गए थे उसमें क्या करना होता है कि वो आपने 0 जो है वो काउंट करने होते हैं, और 0 काउंट करने के बाद जो उसकी वैल्यू आएगी यानी 2 0 है तो वो 2 नेगेटिव आ जाएगा, और इसके ऊपर जो है वो छोटी सी लाइन लगा दी जाती है जिसको बार कहा जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो कितना आया है 4 0 थे, तो यहाँ 4 जो है वो इसका आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। अब इसका हमने मेंटिसा निकालना है, तो मेंटिसा को हमने 32 को 0 में देखना है। क्यों? इसके आगे पीछे जो हमें वैल्यू नहीं दी गई, तो जब हमने इसको 0 में देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.50 और 5 और 1 जो है वो इसकी वैल्यू। जब हमने इसका लॉग निकालना है तो लॉग 32 हमारे पास आ जाएगा 0.00032 इज इक्वल टू, यहाँ अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख लेंगे। 4 बार था तो यहाँ हमारे पास 4 बार लिखा जाएगा। 4 बार को नेगेटिव कहा जाता है, -4। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉइंट में जैसा है वैसे का वैसे ही, उसके बाद 5 0 5 1 जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास किसका आंसर आया है जी? वो हमारे पास 0.0032 का। अब लास्ट पे हम देखेंगे तो यहाँ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितना आ जाएगा। अब यहाँ देखें जी, पॉइंट से पहले 1 0 दिया गया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट जो है वो कितना आ जाएगा 1 बार। अब उसका हम निकालना है जी इसका मेंटिसा। मेंटिसा जब आपने निकालना है तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, हमने क्या करना है जी, इसका सबसे पहले लॉग टेबल लेना है। लॉग टेबल लेने के बाद फिर हमने इसको क्या करना है, लॉग के टेबल में 32 को देखना है। जब आपको वो मिल जाए तो फिर आपने 0 का डिफरेंस देखना है और 6 वाला को जो है वो डिफरेंस देना है। तो देखने के बाद जो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0 पॉइंट, हमने लॉग टेबल को जब भी लिखना है वो 0 पॉइंट से शुरू करना है। तो यहाँ आ जाएगा 5 0 6 0 जो है वो हमारे पास इसका मेंटिसा है। और जब हमने इसका लॉगरिथम निकालना है तो वो हमारे पास जब इसका हम लॉग निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 बार। 1 के ऊपर हमने लिखना है बार, फिर पॉइंट जैसा है वो वैसे का वैसे, यानी कि ये वाला जो है वो 1 बार ये आ गया, पॉइंट हम जैसा है वैसे का वैसे लिखेंगे। और 5 0 6 0 जो है वो 5 0 6 0 जो है वो हमारे पास इसका आंसर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। तो चलते हैं जी हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है log 381 इज इक्वल टू l। तो हमने जो है वो इसकी log फॉर्म को खत्म करना है और l की वैल्यू जो है वो निकालनी है। नेक्स्ट हमें दिया गया log a 6 इज इक्वल टू 0.5, log 5n इज इक्वल टू 2, 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। तो हमने जो है वो इन सब की log फॉर्म को खत्म करना है, और खत्म करने के बाद जो है वो इसका आंसर जो है। अब हमारे पास जो है वो 81 जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा। अब ये वाली बेस है ना, जब ये log खत्म हम करेंगे तो ये 3 दूसरी तरफ जाएगा, और जाने के बाद जो ऊपर ये l लिखा हुआ है इसकी पावर बन जाएगी। यानी जो भी अमाउंट इधर होगी log की बेस वो दूसरी तरफ जाके बेस बन जाएगी, और इक्वल की दूसरी साइड पे जो भी रकम हो वो उसकी पावर बन जाएगी। तो यहाँ हमारे पास जो है वो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, l आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास 81 है तो 81 को अगर हम सॉल्व करें तो वो हमारे पास जो है वो 3.3.3 और .3, अगर हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 3 3 9 9 3 27 और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 81। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 81। तो यहाँ हम इसको सिंपल जो है वो ऐसे कर लें कि हम इसकी 3 की पावर लिख लेते हैं। तो 3 की पावर हमारे पास कितनी आएगी, 3 की पावर हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 3 की पावर l थी, ये जैसा है वो वैसे का वैसे ही जो है वो 3 की पावर l है। अब 3 3 के इक्वल है तो पावर जो है वो भी लाजमी सी बात है कि इक्वल होनी चाहिए, तो वो हमारे पास l इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ जाता है, l इज इक्वल टू 4। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी सेम एज सेम वैसे ही है, 6 जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहे, इज इक्वल वैसे का वैसे ही। ये ए बेस है, इस तरफ जाके भी जो बेस ही रहेगी और 0.5 जो है वो बन जाएगी पावर। तो हम ऐसा करते हैं जी, 0 पॉइंट बेस थी
तो यहाँ हमारे पास जो है वो a बेस ही रहेगी। 0.5 पावर बननी थी तो 0.5 हमने पावर बना। और हमारे पास अब नेक्स्ट क्या आएगा, तो जब नेक्स्ट जो है वो 6 जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, इज इक्वल वैसे का वैसे ही। अब a भी वैसे ही। अब इसकी पावर 0.5 है। अगर हम इसका पॉइंट को खत्म करें तो पॉइंट को जब खत्म करेंगे तो वो हमारे पास 1/2 आता है। और 1/2 हमारे पास इसको अब पावर की शक्ल में है, तो इसको अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लें। तो यहाँ 6 इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 6 की पावर 2 इज इक्वल, जब हम a की पावर 1/2 है, हमने इसकी पावर 1/2 का स्क्वायर लेना है, 1 डिवाइडेड बाय 2। हम ऐसा करते हैं, साथ इसके जो है ना वो ब्रैकेट इस्तेमाल करके होल जो है वो पावर ले लेते हैं। और फिर हमने क्या करना है, जो पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो रही थी, तो पावर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो होने के बाद इसको डिवाइड करना है। अब ये वाला 2 इस 2 के साथ कर देगा, तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 इज इक्वल टू, ये वाला 2 इस 2 के साथ काट जाएगा और सिर्फ आपके पास a बचेगा। तो a इज इक्वल टू 36 जो है वो आपका आंसर है। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, log 5n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ n इज इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ देखें ये बेस थी, ये दूसरी तरफ जाके भी बेस रहेगी, तो 5 जो है ये बेस बनेगा और ये 2 जो है ये बन जाएगी पावर। अब पावर जो है वो हमारी कितनी आएगी, 2। अब सिंपल हमारे पास जो है ना ये सवाल है कि n जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा, इज इक्वल वैसे का वैसे ही, और 5 की पावर हम 2 ले तो हमारे पास कितना आता है जी, वो हमारे पास आता है 2 5 यानी कि 20। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो दिया गया है 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। अब हमने इसकी बनानी है लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म जब हम इसकी बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये p जो है ये जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, हम p वैसे का वैसे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल, अब हमने इसकी पहले लॉग फॉर्म हम खत्म करते थे, अब इसकी हमने लॉग फॉर्म बनानी है। तो हमारे पास जब इसकी लॉग फॉर्म हम बनाएंगे तो बनाने के बाद हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास आ जाएगा लॉग, जैसा दिया गया है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये 10 जो है वो इधर आके बेस बनी थी, ये 10 और साथ 40 है तो वो वैसे का वैसे लिखा। अब हम जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, p जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा, log 10 जो है इसको कॉमन log है, और कॉमन log जो है वो 40 का जब हम ले तो वो क्या आएगा आपके पास, हमने ऐसा करना है log टेबल खोलना है, तो टेबल खोलने के बाद हमने इसके जो है वो log को सिर्फ ओनली और 40 के अंदर जो है वो देख लेना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1.6002 जो है वो इसका आंसर है। तो चलते हैं जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है log 2 1/28 log 5 से 12 टू द बेस ऑफ 2। इसको हमने log 5/2 दिया गया था, log 5/2 बेस दी गई थी 2/2, बेस हमने दे दी 2/2। अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 1/28 दिया गया है, तो हम 1/28 जैसा है वैसे का वैसे 1/128। अब सबसे पहले इसकी जो है ना वो लॉग फॉर्म खत्म करनी थी, इसके इक्वल जो है वो हम रख लेते हैं, वो हमारे पास x है। हमने अब वैसे ही किया, 1/128 था वो वैसे का वैसे रखा, हमारे पास ये वाला 2 बेस था, तो ये 2 दूसरी तरफ जाके भी बेस ही रहेगा, और ये जो x है ये बन जाएगा आपकी पावर, तो हम इसकी पावर जो है वो x। अब ये हमारी जो है वो अमाउंट जो है वो मुकम्मल हो गई। अब हमने क्या करना है, 1/128, 1 जैसा है ये तो वैसे का वैसे ही। अब 128 जो है इसके हम फैक्टर बनाए तो वो हमारे पास बनते हैं 2 की पावर हम ले 7 टाइम्स, तो वो हमारे पास क्या आता है 120। अब नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है 2 की पावर x, तो ये जैसा है वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा 2 की पावर x, तो हम इसकी पावर जो है वो x। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 की पावर 7 नीचे पॉजिटिव है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो
ऊपर जाने के बाद इसकी पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, माइनस, यानी कि नीचे जो है वो पावर पॉजिटिव थी, जब इसने ऊपर जाना तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। और इज इक्वल टू 2 की पावर जैसी दी गई है 2 की पावर x वो वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 के इक्वल है, ये वाला 2 इस 2 के इक्वल है, तो -7 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के वन का आंसर क्या आ जाएगा, -7 इज इक्वल टू x। हमने इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि उसको जो है सॉल्व किया था। हमने सबसे पहले इसको 512 है तो 512 इसका हमने, अब दूसरी तरफ हमने इसको जो है वो इज इक्वल टू एक्स लेट करना था, तो हम इसको इज इक्वल टू एक्स लेट कर दें। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 512 जैसा है वो वैसे का वैसे ही है। अब हमारे पास ये 2 जो है ये इस तरफ बेस है, तो दूसरी तरफ जाके भी बेस ही रहेगी। हम ऐसा करते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसके बाद हमने 2 और साथ इसके √2 था तो वो हम फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करके उसकी पावर जो है वो x बना देनी है, तो हमारे पास जो है यहाँ पावर x। अब हम क्या करेंगे, इस सिंपल को 512 को 8 के साथ अगर फैक्टर बनाए तो 8 की पावर आता है 3। हम 8 की पावर लिख लेते हैं जी, इसकी 3 लिखें। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 अगर हम 8 के अंडर को सॉल्व करें, 8 के अंडर को सॉल्व करें तो वो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 2 यानी कि हम इसको जो है वो ये भी लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 का अंडर रूट क्या आता है, वो 2 आता है, तो वो बाहर आ जाएगा, और 2 अंडर रूट जो है वो वैसे, और ऊपर इसके पावर x है तो हम इसकी पावर जो है वो x जैसी है वो वैसे की वैसे इसकी पावर लिख देते हैं, ये x। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें जी, 8 की पावर 3 है तो 8 की पावर 3 वैसे की वैसी लिखी जाएगी। यहाँ हम लिखेंगे 8, इसकी पावर 3 है तो यहाँ हम इसकी इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 8, तो इसकी पावर हमने लिख ली, तो जब हम इसकी पावर लिखेंगे तो पावर हमारे पास कितनी आती है, ये अंडर रूट किसके इक्वल होता है, अंडर रूट हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है, तो हम इसकी लिखेंगे पावर 1/2 और साथ जो है वो इसकी पावर x जैसा है वैसे का वैसे। अब नेक्स्ट जो है वो देखिए 8 के इक्वल है, ये वाला 8 के इक्वल है, तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 इज इक्वल टू 1/2 और जैसा x साथ है वो वैसे का वैसे। 2 जो है इसको हम दूसरी तरह लिख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ हमारे पास जो है वो 1/2 जो है वो वैसे का वैसे लिखें, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1, नीचे हमारे पास 2 था तो यहाँ हम जो है वो इसका 2 लिखें, साथ x है वो वैसे का वैसे लिखें। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें जी, 2 इस तरफ जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास x। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 4 का 2 वाला पार्ट जो है वो किसके इक्वल आएगा, 6 इक्वल टू x। तो चलते हैं जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमें लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, log 2x इज इक्वल टू 5। ये भी हमारे पास वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किया था, वो ही वैसे का वैसे ही है। सबसे पहले इसकी लॉग फॉर्म खत्म करने हैं, तो x जैसा दिया गया है वैसे का वैसे ही, फिर इज इक्वल टू हमारे पास ये बेस थी तो ये दूसरी तरफ जो आके बेस ही बनेगा, और जो 5 दिया गया है ये वाला, ये इसकी बन जाएगी पावर, और यहाँ हमारे पास 2 की पावर 5 है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, x जैसा है वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू 2 की पावर 5 ले, यानी 2 को हमने 5 टाइम्स 2 को हमने 5 दफा मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये भी वैसे का वैसे ही है, 9 इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास 81 बेस था तो दूसरी तरफ जाके 81 बेस ही रहेगा, और यहाँ x जो है वो हमारे पास बन जाएगी इसकी पावर, तो यहाँ हमारे पास x है वो पावर बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो है वो क्या करेंगे, 9 जैसा है वो वैसे का वैसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 81 हमारे पास कितना होता है, 9 की पावर 2। 9 को हम 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आए, 9 की पावर 2 और साथ हमें x दिया गया है, ये वाला x वो वैसे का वैसे ही लिखा है। तो यहाँ हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, इसकी पावर 1 दी गई है
और यहाँ इसकी पावर 2x है, 9 के इक्वल है, तो 1 इज इक्वल टू 2x। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, दूसरी तरफ जाके जो है वो 1 के साथ क्या करेगा, वो 1 के साथ करेगा डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, 8 जैसा है वो वैसे का वैसे लिखा जाए, और नेक्स्ट इज इक्वल टू 64 है, ये भी वैसे का वैसा ही लिखा जाए। अब ये जो x/2 दिया गया है ये इसकी बन जाएगी पावर, तो यहाँ हम x की पावर जो है वो लिख लेते हैं 1/2 x/2। तो जब हम x/2 लिखनी है तो यहाँ हमारे पास ऊपर x लिखा जाएगा और नीचे हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा। अब हम 8 जैसा है वो वैसे का वैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू 64 हमारे पास कितना होता है जी, 64 हमारे पास 8 हम लें, अगर इसका हम स्केयर यानी 8 को हम 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आता है, और इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दी। ऊपर जो पावर दी गई है वो वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी, पावर में कोई जो है वो चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास x है वो वैसे का वैसे ही, और नीचे जो 2 है वो भी वैसे का वैसे ही। अब ये वाला 2 इस 2 के साथ काट देगा, तो यहाँ हमारे पास 8 इज इक्वल टू 8 की पावर x आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये वाला 2 जो है, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कट जाएंगे, और ऊपर वाली जो पावर x है वो वैसे की वैसे लिखी जाएगी, उसमें जो है वो अब कोई चेंज नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आना है, 8 8 के इक्वल है, 8 की पावर 1 है, तो यहाँ 1 इज इक्वल टू x आ जाएगा। 8 8 जो है वो कट जाएंगे तो पीछे हमारे पास 1 रहेगा, और इसकी पावर जो है वो x रहेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, 64 जैसा दिया गया है वो वैसे का वैसे रहेगा, और नेक्स्ट x इस तरफ बेस था तो उस तरफ भी बेस ही होगा, और ये जो 2 दिया गया है वो इसका बन जाएगा स्केयर, तो यहाँ हम 2 का ले लेंगे इसके। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा जी, 64 किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है जी 8 का स्केयर। अभी भी हमने ये इस सवाल में किया है, 64 8 का स्केयर होता है, तो यहाँ हम 8 का स्केयर लिखेंगे, और इज इक्वल टू हमारे पास x था, x का भी जो है ना वो हमारे पास स्केयर है, तो हम x के ऊपर भी जो है वो स्केयर लिखेंगे। अब यहाँ देखें 64 का स्केयर 8 आ गया, x ऑलरेडी हमें स्केयर दिया गया था, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 8 इज इक्वल टू x आ जाएगा। क्यों, ये भी हमारे पास 2 था, ये भी हमारे पास 2 था, तो हम जब इसका स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर रूट और स्केयर आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ 8 इज इक्वल टू हमारे पास x आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.2 थी, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह जो है वो अगर कोई इशू होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह आपका वो रिजॉल्व कर लिया जाएगा।